वही जहाँ हज़रत का भी मज़ार है वहाँ हज़रत का हुजरा हुआ करता था। तो एक मरतबा हज़रत किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए थे, तो उस वक्त एक साहब थे जिनका नाम था हाफिज़ अब्दुल रशीद। ये हज़रत के हुजरे में हज़रत की गैर हाजिरी में बगैर इजाज़त घुस गए। जैसे कि अंदर घुसे किसी ने उठा के बाहर फेंक दिया और ऐसे जोर से फेंका हाफिज़ अब्दुल रशीद को कि ज़मीन पर गिरे, ज़मीन चाटने लगे, मुँह से झाग निकलने लगा और उसके बाद जनाब ज़बान बाहर आ गई और बेहोश हो गए। लोगों ने देखा, बड़ी हैरानी हुई। जब पूछा इनसे भाई क्या हुआ, तो बता नहीं पा रहे, ज़बान लटक रही, आवाज़ नहीं निकल रही, घबराहट। और थोड़ी देर बाद घबराहट के बाद बेहोश हो गए। लोगों ने सफ़ेद कपड़ा डाल दिया। कुछ देर के बाद हज़रत बाबा बगदादी शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। जब तशरीफ लाए तो लोगों ने माजरा सुनाया, हुजूर ऐसा सब आपके हुजरे में चले गए थे, ये समझ के कि शायद आप अंदर है, इजाज़त नहीं ली, किसी ने बाहर से फेंक दिया। आपने कपड़ा उठाया, फरमाया उठो, जैसे फरमाया तो होश आ गया, वो बेदार हो गए, ज़बान अंदर के होश में आ गया। कहा मेरी इजाज़त के बगैर क्यों गए? तो मुझे लगा कि शायद आप अंदर है। फिर आप अंदर के बाबा बगदादी शाह दरवाज़ा बंद किया और बाहर लोग खड़े हुए हैं। बाहर ऐसी आवाज़ें आ रही जैसे किसी को पीटा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, चीखने की आवाज़ें आ रही है। बहुत देर तक की आवाज़ आई। जब उसके बाद हुजरे का दरवाज़ा खुला, बाहर आया तो आप पसीने में शराबोर थे। लोगों ने पूछा हुजूर की आवाज़ें कैसी? फरमाया जिसे फेंका था मेरा खादिम चिन था, जिसने इसको फेंक दिया था, उस चिन को खूब पीट कर आ रहा हूँ मैं, उसको मैंने सजा दी, पीटा, और उसने वादा किया, माफ़ी मांगी कि हुजूर आप किसी को परेशान नहीं करूँगा। तो इससे पता चला कि चिन्नाद भी आपके ताबे थे। लकड़गंज में एक मरतबा आग लग गई, साहिब करामत बुजुर्ग थे, कसीर करामत आपसे वक़ू हुई। लेकिन वही अफसोस की बात है कि सवाल नगार के लिखते हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ करामत का इज़हार होता, मगर लिखने वालों ने बड़ी कोताही से इसमें काम लिया कि काश वो करामतों को लिखा जाता, वो किताबें, वो वाक़यात को कलमबंद किया जाता। लेकिन अफसोस की बात है तो बहुत कम लिखा गया आपके बारे में। बस जिसका दर है वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि लकड़गंज में एक बार बड़ी शदीद आग लग गई। जो टाले थी लकड़ियों के सामने आग लगी, बुझाने की बहुत कोशिश हो रही, बुझ नहीं रही है। तो किसी ने कहा कि भाई आग बुझने वाली नहीं, चलो सरकार बाबा बगदादी शाह रहमतुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं। हाजिर हुए, आज सरकार आग लगी, आग बुझ नहीं रही, काबू नहीं पाया जा रहा है। आपने मिट्टी की चंद ठिकरियाँ पड़ी थी, उठाया और कुछ पड़ा और ठिकरियों पे दम फरमा दिया, और ठिकरियों पे दम फरमा के कहते जाओ इसको आग में फेंक दो। वो गए दौड़ते हुए, जब आग में जैसी ठिकरी फेंका, जो आग पानी से नहीं बुझी, ठिकरी का फेंकना था, आग ऐसे सर्दी जैसे कभी लगी थी। अल्लाह जाने उन ठिकरियों में क्या आपने पड़कर दम किया था। यहाँ तक कि एक तवील अरसा आपकी उम्र हुई और 3 रबीउल अव्वल शरीफ, आज ही की तारीख है, अब क्या तारीख लग गई है, 3 रबीउल अव्वल शरीफ 1333 हिजरी को आपका विसाल हुआ। और जो आपकी हुजरे पाक था वहीं पर आपकी तदफीन हुई। उस वक्त जो भी हजरात यहाँ के सदनजीपुरे के लोग थे, अहले महल्ला, उन्होंने यही फैसला किया कि हजरत का जो क़याम था खुद हजरत का जो है ज़ाती मिल्कियत थी, क्योंकि वो वफ़ कर दी गई थी हजरत को, तो वही तदफीन हुई। और ये वाक़या तो बहुत मशहूर है, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद तलाश जस्तजू की जाए, शायद कुछ पुराने 100, 150 साल का कोई बुजुर्ग हो तो शायद उससे भी वाक़या सुनने को मिल जाएगा, नागपुर में कोई शख्स हो तो। वो यह कि विसाल के कुछ अरसे के बाद अहले महल्ला ने इरादा किया कि आपकी मज़ार को पक्की बनाया जाए, गुम्बद वगैरह तामीर किया जाए। तो आस-पास कब्र की खुदाई हो रही थी। इत्तेफाक से खोदने वालों की कुछ गफलत बोल ले या कोताही बोल ले कि चेहरे की तरफ का जो हिस्सा था वहाँ की मिट्टी खिसक गई। आपके विसाल के बहुत अरसे के बाद मज़ार बनाने का जब वो मामला आया, जब मिट्टी खिस गई और जब लोगों ने देखा कि मिट्टी बहुत ज़्यादा खिस गई, इसको निकालने के लिए जब झुके देखा तो आपका चेहरे अनवर ज़ाहिर हो गया। तो देखने वालों ने देखा कि कफन भी जू का तू था, चेहरा आपका खुला हुआ था और चेहरा ऐसा तरोताज़ा लग रहा था जैसे गोया अभी वज़ू करके आप आराम फरमा रहे हैं। तो उस बात का भी जिंदा सबूत हो गया कि औलिया इकराम में बाद औलिया वो होते हैं कि जिनका मकाम मर्तबा ये होता है कि कब्र की मिट्टी भी उनके जिस्म को नहीं खाती। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि अंबिया के जिस्मों को खाए। और बाद रसूलुल्लाह के नायबीन वो होते हैं कि अल्लाह ताला अपने नबी के तुफ़ैल उनको भी शर्फ अता फरमाता है कि उनके जिस्म भी बरसों क़यामत तक के लिए महफूज कर दिए जाए। उन्हीं वली कामिल में एक हज़रत सैयद बाबा बगदादी शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह भी है।